वेलकम बैक माय यूट्यूब सईद मेडिसिन टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैफकाइंड फोर्ट सस्पेंशन के बारे में कि जो मैफकाइंड फोर्ट सस्पेंशन क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी क्या डोजेस होती है, वो भी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो मैनकाइंड कंपनी का यानी कि मैफकाइंड फोर्ट, अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए, इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें पैरासीटामोल जो दे रखा है वो 125 mg में है और इसमें मैफनामिक एसिड जो दे रखा है वो 50 mg में है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके फायदे क्या होते हैं कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जिन बच्चों को फीवर की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, देह के दर्द के साथ बहुत ज़्यादा बुखार आता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है कि इंजरी के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर इसी के साथ साथ में कोई ऑपरेट वगैरह किया है कि ऑपरेशन वगैरह होता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि डॉक्टर्स लोग जो है वो सजेस्ट करते हैं। इसका काम अगर देखा जाए तो विशेष तौर पे वो है कि जिन बच्चों के पेट में दर्द रहता है या फिर ऐसे मान लीजिए हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या बुखार रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में मैफकाइंड फोर्ट सस्पेंशन का यानी कि एडवाइस देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों और बात कर लेते हैं जिन बच्चों में या कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैनकाइंड कंपनी का जो मैफकाइंड फूड है वो विशेष तौर पर बुखार, पेट में दर्द या फिर किसी प्रकार का दर्द होता है बॉडी में, ऐसी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों को अगर कभी इसको पिलाया जाता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों में पेट फूलने की समस्या हो जाती है या वॉमिटिंग की समस्या हो जाती है। इसी के साथ साथ में डायरिया, नोसिया, चक्कर आना या फिर बॉडी में किसी प्रकार के चकत्ते हो जाना कि सूट नहीं कर रहा है, तो इसे हमें डायग्नोस कर लेना चाहिए कि ये जो है उस बच्चे में सूट नहीं कर रहा है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं 60 ml का सिरप होता है। अब इसके एमआरपी की अगर बात की जाए तो इसके एमआरपी की अगर बात की जाए तो 61 रुपये 18 पैसे हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कभी भी कोई दवा यूट्यूब से संबंधित अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट से कभी भी यूट्यूब से संबंधित दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मेडिसिन होती हैं, कब किसको सूट करती है किसको नहीं करती है, तो ये डॉक्टर्स के एडवाइस पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि डोजेस की अगर बात की जाए तो बच्चे की कितनी उम्र है, क्या है, वो यानी कि उम्र के आधार पर और वजन के आधार पर ही डोजेस को यानी कि तय किया जाता है कि कितनी डोजेस इसको दी जाती है। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे क्या है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मैं आपको इससे एक नई जानकारी देता रहूं। जय हिंद।